माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त, मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और इससे ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन मोमोज़ की रेसिपी के साथ। चिकन मोमोज़ की ये रेसिपी मैं गाजर के कम्बिनेशन के साथ बहुत ही आसान तरीके से और बगैर स्टीमर के बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से मोमोज़ की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1.5 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने मैदा लिया और यहाँ मेरे पास आधा कप गाजर का जूस है। गाजर को क्रश करके मलमल के कपड़े में डाल के जूस मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे रेड फूड कलर है, थोड़ा सा ये शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो कलर शामिल करें, चाहे तो इसको स्किप कर दें। और अब यहाँ मेरे पास है ½ टीस्पून नमक, ये हम शामिल करेंगे मैदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इस पानी के साथ हमने इस आटे को गूंद लेना है। नॉर्मल रख के गूंद रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। आटे को सारे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको गूंद लेना है 5 मिनट तक। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल आटा है। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और 10 मिनट इसे रेस्ट देंगे। अब चिकन की हम फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 प्याली, मेरे पास है कीमा, चिकन का कीमा है। ये देखें जितना बारीक है इतना ही बारीक होना चाहिए बिल्कुल। और अब यहाँ मेरे पास है एक स्मॉल साइज़ का प्याज था जिसको बारीक काट लिया है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने काट लिया है। ½ टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ी आप जो चाहे शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी और ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग सारी मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम रखेंगे और दूसरा काम शुरू करते हैं। आटे को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब जिस तरीके से हम समोसे की पट्टी बेलते हैं उतनी पतली इसकी रोटी बेलनी है। आप चाहे तो इसके पेड़े बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह हो इसको बेलने के लिए तो आप एक ही पेड़े को लेके तो बेल सकते हैं। रोटी को मैंने पतला सा बेल लिया है, बिल्कुल समोसे की पट्टी जितना। अब इस तरीके से कुकी कटर ले लेना, इससे हम इनको काट लेंगे। ना हो तो किसी बोतल वगैरह का ढक्कन भी आप ले सकते हैं। सारे मैंने निशान लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा जो डो है वो निकाल लेंगे और इस डो को दोबारा से हम बेल के तो वापस से इनके निकाल लेंगे ये वाली शेप। ये एक अदद पट्टी ले ली है, इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से पानी लगा देना और दूसरी लेके वो इस तरीके से थोड़ा सा उसका किनारा इसके साथ जोड़ देना। इसी तरीके से इसके ऊपर पानी लगा लेना और फिर वापस तीसरी इसके साथ जोड़ देनी इस तरीके से, और इसी तरीके से चौथी। और अब इसके ऊपर स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग हमने दरमियान में लगानी, थोड़ी सी किनारा इधर से छोड़ देना है, थोड़ा सा दूसरी तरफ से। अब इधर से भी हल्का सा किनारे को पानी लगा देना, इधर से भी,
और सारे को जो है ना वो उठा के हमने एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर करना है। इस तरीके से। और अब ये वाली जो साइड है इधर भी हल्का हल्का पानी लगा देना है। पानी लगाने का मकसद ये है कि ये आपस में जुड़ जाएगा। अब इस तरीके से रोल की तरह इसको बनाते जाना है। एंड तक उसको लेके जाना है। किनारे को हल्का सा पानी लगा के थोड़ा सा उसको नीचे कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा फ्लावर बन गया। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि स्टीमर के बगैर बना रहे हैं, जो दूध वाली जाली होती है उसको मैंने ऑयल लगा लिया और इस तरीके से सेट कर दिया। हल्का सा कुकिंग ऑयल जो है वो इनके ऊपर लगा लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारी शेप रेडी कर ली है। ये भी मैंने रेडी कर लिया। एक बैच रेडी है, इसको हम पहले पका लेंगे, उसके बाद दूसरा तैयार करेंगे। इसको मैं बगैर स्टीमर के बना रही हूँ। यहाँ मैंने एक पुराना सा तसला ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला है पानी और स्टैंड रखा है। स्टैंड से पानी नीचे ही होना चाहिए, आप इसमें रखेंगे और इसको कवर करके 25 मिनट इसको इसी तरह पकने देंगे मीडियम आग पे। मोमोज़ को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त पक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इनको एक इस तरीके से चम्मच की मदद से आसानी से निकल जाएंगे अगर ऑयल लगाया होगा। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और इससे ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। माशाल्लाह अब मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।